Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says a bullet of mass 0.01 kg is fired horizontally into a 4 kg wooden block at rest on a horizontal surface. The coefficient of kinetic friction between the block and the surface is 0.25. The bullet gets embedded in the block and the combination moves 20 meter before coming to rest. With what speed did the bullet strike the block? So we have been given with a situation जहाँ पे we have a bullet and a block. So before coming to the actual question, we need to understand the key concepts over here. So सबसे पहले we can see when let's say we have two bodies of mass m1 and m2 and both are moving. Let's say ये u2 से चल रहा है and initially it is moving with u1 and u1 is greater than u2. So in this situation we can say collision will occur between the two, and जब collision होगा so there can be a possibility of two type of collision, whether elastic and inelastic. So inelastic में क्या होगा, जब दोनों collide करेंगे so after collision they will combine and they will move with a constant velocity, let's say v. So this will be the case of inelastic collision जहाँ पे body stick करती है और final एक ही velocity से दोनों bodies चलती हैं. So this will be the scenario of perfectly inelastic collision. Whereas elastic collision की हम बात करें, so elastic collision में both the body will move with some different velocity, let's say v1 and v2 after collision we are talking, and this will be the case of perfectly elastic collision. ठीक है ना. so ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, and this is the case after collision we are talking. आफ्टर कोलिजन बेसिकली तीन प्रोसेस होते हैं. दिस इज द बिफोर कोलिजन प्रोसेस, राइट. और उसके बाद होता है डिफॉर्मेशन. जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया है दोनों बॉडीज का कुछ शेप डिफॉर्म हो रहा है ड्यूरिंग द कोलिजन, एंड एक होता है आफ्टर कोलिजन. सो आफ्टर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन एंड ड्यूरिंग कोलिजन वाला सिनेरियो एक ही है फॉर इन इलास्टिक, राइट, क्योंकि वो सेम वेलोसिटी से चलने लगते हैं. लेकिन इलास्टिक के लिए डिफॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद रिफॉर्मेशन होता है. रिफॉर्मेशन में दोनों बॉडीज अलग सेपरेट होती हैं और सेम अलग अलग वेलोसिटी से चलने लगती हैं. सो दिस इज हाउ द फिनोमिना वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब हम बात करें इलास्टिक कोलिजन की. सो इलास्टिक कोलिजन में वी नीड टू रिमेंबर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, और वी कैन से मोमेंटम इज कंजर्व्ड थ्रू आउट. ये कंडीशन कब मिलती है, दैट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वी आर टॉकिंग इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. ये कंडीशन कब आती है, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, राइट. ये सिस्टम हमें जब मिलेगा जब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं हो. और इसमें ही इलास्टिक में वी नो कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, बिकॉज वी नो ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन कुछ एनर्जी लॉस होगी, लेकिन जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की वो इनिशियल के बराबर होगी. थ्रू आउट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती या फिर कांस्टेंट नहीं रहती. सो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग इलास्टिक कोलिजन वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब अगर हम बात करें इन इलास्टिक कोलिजन की, सो इन इलास्टिक में मोमेंटम तो कंजर्व होगा, that is momentum of the system initial is equals to momentum of the system after collision, या फिर फाइनल हम कह सकते हैं. यहाँ पे भी कंडीशन यही आएगी कि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो होनी चाहिए, बिकॉज वी नो ये जो एक्सटर्नल फोर्स जीरो लिख रहे हैं हम, बिकॉज बाय न्यूटन सेकंड लॉ व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज एग्जैक्टली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट. अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है सो चेंज इन मोमेंटम विल ऑल्सो बी जीरो. दैट्स वाई वी आर राइटिंग पी आई इक्वल्स टू पी एफ. और सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग काइनेटिक एनर्जी, वी कैन से फॉर इन इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल से ज़्यादा होती है. सो दैट थिंग इंपॉर्टेंट वी नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग द कोलिजन्स. ठीक है. अब ऑल्सो वी कैन से जब भी बॉडी मूव करती है ऑन अ सरफेस, so we can say, और after that it come to rest, so in that scenario we can say, let's suppose हम एक scenario consider करते हैं जिसपे एक block रखा हुआ है and it is moving towards right with some force F. so we know कि जो friction force होगी by the surface, it will oppose the relative motion and it will apply a force in the opposite direction to the direction of motion, right. and also अगर हम बात करें so इसका weight जो होगा block का, that will be mg in the downward direction and a normal reaction will be given by the surface on the block in the upward direction. so in this situation जो F होगा, that is kinetic friction, उसका formula होता है mu into n. अब यहाँ पे since the body is moving, so we will be considering the kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन दो टाइप के फ्रिक्शन वी हैव स्टडीड. सो काइनेटिक में क्या होता है, जब बॉडी मोशन में हो और उस टाइम पे लगने वाला फ्रिक्शन को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट. सो यहाँ पे एन को अगर हम देखें, सो एन कैन बी रिटन एज एम जी. हर जगह एन की वैल्यू एम जी हो ये ज़रूरी नहीं, बट इन दिस सिनेरियो वी कैन से सिंस देयर इज नो वर्टिकल मोशन, सो एन विल बी बैलेंसिंग एम जी. सो यानी एन की वैल्यू एम जी के बराबर आएगी, एंड इन दिस सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, म्यू के एम जी. So this is a basic understanding that we must have
टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब हमने यहाँ पे एक सिनेरियो शो किया हुआ है जिसमें मास m1 है, बुलेट का मास हमने m1 लिया है, ब्लॉक का मास m2 लिया है, एंड इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी u2 विल बी जीरो, एंड यहाँ पे u1 ब्लॉक दिस बुलेट की हमने इनिशियल वेलोसिटी मानी है, और यही u1 हमें फाइंड करना है बिकॉज इट इज बीन गिवन विद व्हाट स्पीड डिड द बुलेट स्ट्राइक द ब्लॉक। सो वो u1 स्पीड से ही ब्लॉक हिट करने वाला है, सो u1 ही हमें कैलकुलेट करना है। सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि और यहाँ पे बुलेट फिर स्टिक कर जाती है अंदर, एंड बोथ द सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ ब्लॉक एंड द बुलेट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, राइट। सो ये केस हो गया हमारा इन इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है। अब यहाँ पे वी कैन सी के फर्स्ट वी कैन राइट मोमेंटम इज कंजर्व्ड, नाउ वी कैन से मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इनिशियल विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइनल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इनिशियल और फाइनल की, सो वी कैन राइट इनिशियली वी कैन से ब्लॉक तो रेस्ट पे तो सिर्फ ये आएगा m1u1 प्लस ऑफ m2u2 भी आता, लेकिन u2 तो जीरो है बिकॉज ब्लॉक इज एट रेस्ट इनिशियली, दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनली दोनों क्लब होके साथ में चल रहे हैं तो m1 प्लस m2 इंटू, और हम मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी है v। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हमारे को जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए u की, u1 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं। v की वैल्यू क्या आएगी, m1 हमें 0.01 गिवन है, डिवाइड बाय 0.01 प्लस 4 विल बी 4.01 इंटू u1। सो लेट्स से ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर हो गया 1। अब हम बात करते हैं ये तो हो गई एक चीज़। अब सेकेंडली वी कैन से जब ये बुलेट ब्लॉक के अंदर आ जाएगी, कुछ इस तरीके से बुलेट आ गई ब्लॉक के अंदर, एंड नाउ द सिस्टम इज मूविंग विद स्पीड v, ठीक है ना, दिस इज व्हाट द सिचुएशन विल बी। अब ये ब्लॉक कुछ 20 मीटर की दूरी कवर करेगा, एंड इसकी जो स्पीड है वो फाइनली क्या हो जाएगी, इट विल कम टू रेस्ट, राइट। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज बीन गिवन। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज बीन गिवन, यानी कि जब ब्लॉक इस तरफ मूव होगा तो फ्रिक्शन की फोर्स इस तरफ लगेगी, राइट। सो फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या लिख पाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स कैन बी रिटन एज म्यू के इनटू एन। अब यहाँ पे एन भी अगेन एम जी के बराबर होगा। अब यहाँ पे बुलेट और मास दोनों ही साथ में आ चुके हैं, सो यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, जो वेट ये नीचे की तरफ लगाएगा दैट विल बी m1 प्लस m2 इंटू जी, राइट, और इसी के बदले में इसे नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा ऊपर की तरफ n। सो अब इस सिचुएशन में हमारे पास n की वैल्यू कुछ डिफरेंट आने वाली है, दैट विल बी m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से वी कैन से अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो सिस्टम का, सो एक्सेलरेशन के लिए जस्ट हमें मास से डिवाइड कर देना पड़ेगा इसको, सो दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू के इंटू जी। अब म्यू के हमें 0.25 गिवन है, 0.25 का मतलब है 1.1/4 लिख सकते हैं हम, जी को हम ले सकते हैं 9.8। सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमें मिल गया एक्सेलरेशन जिससे ब्लॉक एंड सिस्टम ऑफ ब्लॉक एंड बुलेट विल बी मूविंग, ठीक है ना। तो इसका हमें एक्सेलरेशन मिल चुका है। अब नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कैलकुलेट के जो इसकी स्पीड है v वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बाय काइनेमेटिक इक्वेशन वी कैन से नाउ by using the third kinematical equation, that is v square is equals to u square plus 2as, right। अब v square finally block कहाँ पे हो रहा है, finally it is coming to rest block and bullet system, so v will be zero। initially it was moving with speed, that is वो v से चल रहा था, हमने v माना हुआ है उसे, right। so यहाँ पे हम लिखेंगे v square माइनस ऑफ 2 इंटू ए, हम लिखेंगे 2.45 इंटू 20। अब यहाँ पे हमने माइनस लिखा है बिकॉज वी नो के जो फोर्स है, जो एक्सेलरेशन है, राइट, इट इज बेसिकली द रिटार्डेशन, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे आ रहा है, ठीक है ना। सो हमने इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव लगाया, सो वी कैन से देयरफॉर वी स्क्वायर विल बी, अब यहाँ पे वी हैव टू बी वेरी मच कॉशियस के जो वी है ये इनिशियल स्पीड थी यहाँ पे हमने, लेकिन नोटेशन के लिए हमने लिखा है, सो वी एफ लिख देते हैं हम फाइनल, ठीक है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो वी एफ हमने जीरो माना है, दैट इज फाइनली जब ब्लॉक रेस्ट पे आएगा जब की कंडीशन है, तो दैट इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। और ये इनिशियली इट इज मूविंग विथ वी, सो हमने वी स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 24.5 इंटू 4, सो वी कैन राइट इट ओवर हियर एज 98, एंड वी कैन से फ्रॉम दिस जो v की वैल्यू आएगी, v क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 98,
ठीक है ना। अब ये v मिल चुका है हमें, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u1 फ्रॉम इक्वेशन 1। देयरफॉर वी कैन से यहाँ पे ले लेते हैं हम, u1 विल बी इक्वल्स टू 4.01 divided by 0.01 into root of 98. So this value of u1 comes out to be 3969.7 meter per second. So this was the speed of the bullet when it was when it strike the with which it strike the block. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.